हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो अक्सर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है। हमें बड़ा फ़ख्र था अपने मुल्क पे कि हम इस मुल्क में आज़ादी के साथ रहते हैं, और 14 अगस्त को हमने वो आज़ादी सेलिब्रेट भी की। अपने चर्चिज़ में हमने आज़ादी मनाई, नगमे गाए, वतन के लिए दुआएं की कि खुदा इस वतन को महफूज रखे, इस वतन को शरपसंदों से बचाए। लेकिन हमें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस मुल्क के लिए हम दुआएं कर रहे हैं, उसी मुल्क के लोग जो हैं वो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे इस तरह से हमले करेंगे। आप वाकिफ़ होंगे कि जड़ावाला में हमारे चर्चिज़ को जलाया गया, हमारी सलीब की बेहुरमती की गई, जो हमारे लिए फ़ख्र का निशान है, उसे तोड़ा गया, उसे गिराया गया, मसमार किया गया। हमारे मसीही बहन भाइयों के घरों को बहुत बुरी तरह से जलाया गया, यहाँ तक कि जिन लोगों के दरवाजे लोग थे, उन लोगों के दरवाज़ों को पत्थर मार मार के तोड़ा गया, और उनके घरों से सामान को बाहर निकाल निकाल के जलाया गया। मेरा ये सवाल है अपने लीडर्स से कि क्या हमारी हुकूमत जो है वो सोई हुई है? क्या जो हमारी हुकूमत है वो सिर्फ चुप करके तमाशा देखेगी? वो कभी भी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगी? ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं कि जिनमें क्रिश्चियंस जो होते हैं वो तो बेकसूर निकलते हैं, लेकिन उन पे तौहीन रसालत का उन पे इल्ज़ाम लगा के तो उनको सरेआम मार दिया जाता है। अभी भी जो वाक़या हुआ है, ये मैं न्यूज़ में देख रही थी कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि कुरान पाक के 2 औराक थे जिन पे उन्होंने 2 लड़कों के नाम लिखे, या पता नहीं एक लड़के का नाम लिखा और उन औराक को फेंक दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जिसने वो औराक फेंके या उनकी बेहुरमती की, क्या वो इंसान इतना बेवकूफ़ था कि वो अपना नाम लिख के तो वो वर्के फेंक के जाएगा और ख़ुद इनवाइट करेगा आपको कि आप मेरे घर पे आएँ, मेरी फैमिली पे अटैक करें, मुझे मारें? तो इस बात से हमें साफ ज़ाहिर होता है कि ये किसी शरीर का काम है जिसका किसी भी मज़हब से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। वो ना ही तो मुस्लिम्स में आता है, और ना ही क्रिश्चियंस में आता है, और ना ही वो किसी और मज़हब में आता है। वो एक शरीर है और उसने शरारत की है। और फिर एक आदमी को मैंने देखा जो मस्जिद में ऐलान कर रहा है, और वो लोगों को उभारता जा रहा है, उसको उकसा रहा है कि आप खाने खा रहे हैं, यहाँ पे तौहीन रसालत हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। अगर वो शख्स भी इतना समझदार होता तो वो जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के मजहबी लीडर्स हैं उनके पास जाता और उनसे बातचीत करता कि ऐसे ऐसे हुआ है। उनके साथ मिल के वो पुलिस स्टेशन जाते, वहाँ पे FIR दर्ज करवाते, क्योंकि इस मुल्क में जब कानून है तो फिर आप लोग कौन होते हैं इंसाफ करने वाले? कानून है इंसाफ करने के लिए। तो हम क्रिश्चियंस जो हैं वो सुलह पसंद लोग हैं। क्रिश्चियंस इंतहा पसंद लोग नहीं हैं। क्रिश्चियंस को नहीं पसंद कि वो लड़ाई झगड़े करें। उनको नहीं पसंद कि वो दूसरों के बारे में बुरा भला बोलें, क्योंकि हमारा कलाम इस चीज़ के लिए हमें मना करता है। हमारे कलाम में लिखा है कि तुम्हारी ना सिर्फ ना हो और हाँ सिर्फ हाँ हो, तुम्हारी बात हाँ या ना में होनी चाहिए। तो हम लोग इतना फालतू बोलते भी नहीं हैं। हम यहाँ दिन रात अपने मुल्क के लिए दुआएं कर रहे हैं 14 अगस्त वाले दिन, और अपनी मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और उसी मुल्क के लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं, उन लोगों को मार रहे हैं जो दिन रात इस मुल्क के लिए दुआएं करते हैं।
हमारा कलाम हमें सिखाता है कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क की सलामती चाहो। तो हम अपने कलाम की बातों को फॉलो करते हैं और अपने कलाम को फॉलो करते हुए हम वो सब करने की कोशिश करते हैं जो इस मुल्क के लिए राइट है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही कि मैं ज़्यादा बोल पाऊँ, आपके साथ कुछ शेयर कर पाऊँ। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी, मैं कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूँगी लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 18 बाब और उसकी 2 से 7 आयत में यूँ लिखा है, किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उसके बारे में देर करेगा। खुदाम का पाकलम पढ़े जाने और सुन जाने पर खुदाम की खास बरकत आप सब पर हो। खुदाम का शुक्र हो, आमीन। तो खुदाम का ये पाकलम मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि वो काजी जो था उसके दिल में भी किसी के लिए कोई डर नहीं था, यहाँ तक कि वो खुदा से भी नहीं डरता था। लेकिन जब वो बेवा उसके पास बार बार आती है कि मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, तो काजी सिर्फ इसलिए उसका इंसाफ करता है कि अगर मैंने इसका इंसाफ नहीं किया तो ये औरत मेरे नाक में दम कर देगी। सिर्फ इसलिए उसने उस बेवा का इंसाफ किया। उसने कहा मैं खुदा से नहीं डरता, मैं किसी आदमी से नहीं डरता, तो भी उस काजी ने उसका इंसाफ किया ताकि वो उसके नाक में दम ना कर दे। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसी को कुछ नहीं बोलते, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। दूसरे लोग जब घरों को जला रहे थे, वो गाली गलौची कर रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हम चुप करके सुन रहे हैं क्योंकि खुदावंद अपना बदला आप लेना जानता है। और जब हम खुदावंद की हजूरी में जाएंगे, खुदावंद से दुआ करेंगे, तो क्या खुदा हमारी दुआ को ना सुनेगा। हमें जो भी कहना होता है हम अपने खुदावंद के आगे फरियाद करते हैं, उससे मांगते हैं और खुदावंद से इंसाफ के तलबगार होते हैं कि खुदावंद तू इंसाफ कर, तू इंसाफ कर। तो जब हम खुदावंद से इंसाफ मांगेंगे तो हमारा खुदा ज़रूर हमें इंसाफ देगा। और खुदावंद की लाठी जो है वो बेआवाज़ है, वो जब पड़ती है तो फिर कहाँ कहाँ से किस किस तरह की चीखें निकलती हैं, इंसान इससे नावाकिफ़ है। तो जिन भी लोगों ने ये किया है हमारी क्रिश्चियंस कम्युनिटी के साथ, मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह जब वो सलीब पे थे, उनको कोड़े मारे जा रहे थे, उनको कील ठोके जा रहे थे, कांटों का ताज पहनाया था, उनको लान तान किया जा रहा था, तो उनके मुंह के यही अल्फाज थे कि ऐ खुदावंद तो इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो आज जब हम भी दुआ कर रहे हैं अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो आप लोगों की वजह से इस मुसीबत में हैं, जिन्होंने ये किया, जानबूझ के उन्होंने ये मंसूबा बनाया, ये प्लान बनाया और उन बहन भाइयों को मुसीबत में डाला। आज हम जब ग्रुप्स में मिल के दुआ करते हैं तो हमारी भी यही दुआ होती है कि ऐ खुदावंद तो इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम फिर भी आपके लिए अपने खुदावंद से माफ़ी के तलबगार हैं। और मेरे वो बहन भाई जो इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, मेरी मसीही कम्युनिटी के लोग, आपके लिए मेरा ये मैसेज है कि
खुदावंद के कलाम में लिखा है, मत्ती 5 बाब उसकी 11 आयत में, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होंगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तो आपने बिल्कुल भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। खुदावंद आपके साथ है, क्योंकि खुदावंद का वादा है कि मैं दुनिया के शुरू से लेके आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो खुदावंद हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। खुदावंद अपने वादों का सच्चा खुदा है, वो अजीम खुदा है। इंसान वादा करके मुकर जाता है, लेकिन हमारा खुदा जो है उसकी बातें अटल हैं, वो कभी भी अपने वादों से मुकरता नहीं है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने दिलेरी के साथ इस आजमाइश का मुकाबला करना है। और मेरा ईमान है, मुझे पता है कि आप इस आजमाइश से निकलेंगे, यीशु के नाम से आप निकलेंगे, क्योंकि हमारा यीशु, हमारा ज़िंदा खुदा हमारे साथ है। वो हमें हर तरह की सिचुएशन से निकालना जानता है। तो आपके वो बहन भाई जो आपके साथ तो नहीं है, लेकिन दुनिया भर में जो आपकी मसीही कम्युनिटी के लोग हैं, वो दिन रात आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो जब सारे लोग आपके लिए मिलके दुआएं कर रहे हैं, तो आपको आपके घर भी वापस मिलेंगे। आप अपने चर्चेस में दुआएं भी करोगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले देते आए हैं। तो आपने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी, खुदावंद में दिलेर रहना है, क्योंकि खुदावंद हमारी कमज़ोरी में भी हमें ज़ोर बख्शता है। वो हमें अपने पाकरू की दिलेरी देता है। तो जब हमारा खुदावंद हमारे साथ है तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो जब मूसा ने कौम बनी इसराइल को फ़िरौन से बचाया, उसने इतनी मुसीबतों का सामना करके उनको उस सिचुएशन से निकाल दिया, क्योंकि खुदा उनके साथ था। तो आज भी खुदा हमारे साथ है। वो हमारा ज़िंदा खुदा है, वो कादिर खुदा है, वो बड़े बड़े मोजज़ात करने वाला खुदा है। और खुदावन ने हमें डर की नहीं, दिलेरी की दी है। और आप दिलेरी के साथ इस सिचुएशन से निकलेंगे, इस आजमाइश का मुकाबला करेंगे और इब्लीस शर्मिंदा होगा, और आप यीशु के नाम से हर तरह के इब्लीस पे, हर तरह के शरीर पे फतह पाएंगे। और आप वापस अपने चर्चेज़ में दिलेरी के साथ खुदावंद की इबादत करेंगे और खुदावंद के बड़े बड़ी जलाली कामों को करेंगे। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें और खुदावंद की खिदमत के बड़े बड़े कामों को करते रहें और अंजील की मुनादी दुनिया के कोने कोने में फैलाते रहें, क्योंकि हमारा काम ही यही है, खुदावंद के कलाम की खुशखबरी देना और सलामती और अमन से रहना और खुदावंद के बारे में लोगों को बताना और उनको कलाम की तालीम देना। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਦਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਾ ਬੈਠੇ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। कौन है ये लोग जो मसीहियों के घर जलाते हैं? ये किसी की हुक्म बर्दारी करते हैं या अपनी मनमर्जी चलाते हैं? किसी कौम के हैं या इंसानियत से ही नावाकिफ हैं? रब्बे जलील को ये जानते तक नहीं और मजहब का झंडा लहराते हैं। कौन है ये लोग जो गिरजा घरों को जलाते हैं? हम मसीह के पैरोकार हैं, इसलिए सब्र जमील दिखाते हैं। कल की थी ये बात कि हमें गैर मुस्लिम क्यों बुलाते हैं, और आज फिर ये हमारे घरों को जलाते हमें नजर आते हैं।
یہ ملک ہمارا ہے، ہم آج بھی یہ جھوٹ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ جو مسیحیوں کے گھروں کو جلاتے ہیں؟